हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, यानी ये फैक्टराइजेशन हम कराएंगे। ठीक है, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के ख्याल से ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे लगभग इससे आ जाएगा। ठीक है, तो 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के ख्याल से करते हैं। पहला क्वेश्चन समझते हैं, x टू दी पावर 4 प्लस 4 कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को x4 को मैं ऐसे लिखूंगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 को क्या लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। क्या होता था वो फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर फॉलो करूंगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला का 2, a यानी क्या होगा पहला ब्रैकेट, b का मतलब 2। इसके बाद मैं क्या देखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर किया हुआ है, 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 2x का होल स्क्वायर, ये मैंने लिखा 2x का होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर के बीच माइनस आ गया, तो कौन सा फॉर्मूला फॉलो होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, एक बार इसे प्लस में कर लिया, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x एंड दिस इज योर आंसर। करेक्ट, इसे आप सजा के भी लिख सकते थे या यही आपका आंसर आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के ख्याल के लिए। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे भी हम लोग ना उसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूं, x4 को तोड़ने का तरीका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेना है। प्लस है यहाँ पर, प्लस लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना जगह मैं छोड़ दिया, फिर हमने 1 का स्क्वायर कर दिया। तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, पहले आप फर्स्ट का स्क्वायर कर दीजिए और लास्ट का स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ पर प्लस या माइनस जो भी साइन रहे वो लिखना है और फॉर्मूला का 2ab यहाँ पर लिखना है। तो फॉर्मूला का 2, a का मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, b का मतलब हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डबल किया तो x4 मिल गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमें मिला 2x स्क्वायर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर, तो यानी 2x स्क्वायर से यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर यदि माइनस करूंगा तो एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस जगह पर आपको ना हमेशा माइनस लिखना है और ऐसे नंबर लिखने हैं जिसका स्क्वायर होगा। तो इसके बाद ये देखिए एक फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि किसका फॉर्मूला होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास a के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस b के जगह पर क्या है 1 उसका स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर दो स्क्वायर के बीच माइनस, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और इसे आप सजा के लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो आज 8 क्वेश्चंस कराऊंगा ना एग्जाम के ख्याल से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर प्रैक्टिस करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसी तरीके का है, x टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही ये क्वेश्चन है। मैंने तरीका आपको समझा दिया, x4 को यानी पहला का स्क्वायर करना है, y4 यानी लास्ट का स्क्वायर करना है, बीच में क्या बताया था आपको 2ab यानी प्लस है तो प्लस लिखा, 2 a का मतलब x स्क्वायर, b का मतलब y स्क्वायर। अब क्या करूंगा स्टूडेंट्स,
कि मैंने यहाँ पर देखा कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा है, लेकिन जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर मिला 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन मेरे पास कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर दूंगा, हो जाएगा ना 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चला गया तो ये आ गया। इसके बाद ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस b के जगह पर क्या है वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्लस और माइनस में सॉल्व करूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये आपका आंसर आ गया। इसे आप सजा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, x टू दी पावर 4 5x स्क्वायर प्लस 9, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। x4 का मतलब हो गया x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फॉर्मूला का 2ab का मतलब 3। अब जब मैंने यहाँ पर देखा कि x स्क्वायर का डबल x4 हो गया, 3 का डबल 9 हो गया, और यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर आया, मेरे पास कितना लाना है 5x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर 6x स्क्वायर से x स्क्वायर को माइनस कर दिया तो आ गया 5। इसके बाद देखिए आप, ये एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने x का स्क्वायर कर दिया, फिर दो स्क्वायर के बीच माइनस, तो प्लस माइनस में लिखूंगा मैं इसे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स, और इसे मैंने सजा दिया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 x टू दी पावर 4 14x स्क्वायर प्लस 1, इसे भी आप उसी तरह से सॉल्व करिए। x टू दी पावर 4 का मतलब होता है x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 है 1 का स्क्वायर, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा माइनस फॉर्मूला का 2, a का मतलब x स्क्वायर, b का मतलब 1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से कि मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करके ना माइनस 2x स्क्वायर मिल रहा है, और मुझे लाना क्या है माइनस का 14। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि यार -2 तो आ गया, यहाँ मुझे माइनस का 12 लिख देना है, तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 12x स्क्वायर विल गिव यू माइनस का 14। बट ध्यान रखना है कि माइनस 12 का किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे केस में आप क्या करेंगे ना, साइन बदल देंगे। कहने का मतलब हुआ कि मुझे ना माइनस का 14 ही लाना है, मैंने इसका साइन बदल दिया, प्लस कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 16। अब बच्चों आप देखो कि मैंने प्लस 2x स्क्वायर लिखा और यहाँ पर 16x स्क्वायर लिखा, तो 16 में से 2 चला गया तो 14 आ गया और माइनस का साइन आ गया। अब इसके बाद ना ये एक फॉर्मूला बन गया, समझ में आ रहा है ना, मैंने क्या किया, मैंने साइन को बदल दिया। अब यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो a का मतलब x स्क्वायर प्लस आ गया, b का मतलब 1, और 16x स्क्वायर को मैं 4x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। दो स्क्वायर के बीच माइनस है, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। इसके बाद मैं इसको सजा के लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया ये स्टूडेंट्स कि किस तरीके से क्वेश्चंस में साइन बदला गया और बाद में यहाँ लिखा गया माइनस, क्योंकि आपको माइनस में ही लाना है, तभी वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम सेट कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम सॉल्व करते हैं। a टू दी पावर 4 7a स्क्वायर b स्क्वायर
प्लस बी टू दी पावर 4। तो हमने a4 को क्या लिखा, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, b4 को क्या लिखा, b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का आ गया, फॉर्मूला का 2, a मने a स्क्वायर, b मने b स्क्वायर। यहाँ भी स्टूडेंट उसी तरह से सोचिए आप कि यहाँ पर हमें मिल रहा है माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन हमें लाना क्या है, माइनस का 7। तो वापस फिर ऐसे ही सोचते हैं कि क्यों ना इसको प्लस बना दिया जाए और यहाँ पर मुझे 9 लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैंने माइनस का 9a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा, 9 में से 2 चला गया तो 7 आ गया, और 9 किसी का स्क्वायर भी होता है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मैंने होल स्क्वायर किया, क्योंकि ये तो a प्लस b का स्क्वायर आ गया, माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं 3ab का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, करेक्ट। दो स्क्वायर के बीच माइनस है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab। इसको मैं सजा के लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस का b स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कैसा क्वेश्चन है, x टू दी पावर 6 माइनस 1। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, x क्यूब का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। दो स्क्वायर के बीच माइनस, तो x क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। अब स्टूडेंट इसके बाद आपको यदि क्यूब का फॉर्मूला याद होना, तो आप क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर यदि मैं दूसरा फॉर्मूला सेट करूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें दोनों फॉर्मूला दिख रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, x का क्यूब 1 का क्यूब कर लिया, फिर मैंने ब्रैकेट दिया x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, और ये a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इसे मैंने क्या लिखा, a प्लस b। आप देख रहे हैं फॉर्मूला में, तो x प्लस 1, फिर a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर मैंने a क्यूब माइनस b क्यूब किया, यानी a माइनस b, a स्क्वायर माइनस है तो प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसा मैंने किया। इसके बाद फाइनल आंसर आने वाला है x प्लस 1, x स्क्वायर, x1 जा 1 और x1 जा x और यहाँ 1। फिर यहाँ पर मैंने लिखा x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8, x का क्यूब प्लस x प्लस 2, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, क्या ये मिडिल टर्म फैक्टर है? नहीं, ये मिडिल टर्म फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्यूब है और यहाँ x है, फिर यहाँ नंबर है, तो दिस इज नॉट अ मिडिल टर्म फैक्टर। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x क्यूब प्लस x, 2 को मैं 1 प्लस 1 लिखूंगा। क्या मैं लिख सकता हूँ 2 को 1 प्लस 1? यस, वी कैन राइट। नाउ इसमें हम लोगों को ना फॉर्मूला मिलेगा, x क्यूब के साथ में हमने 1 लिख लिया और x प्लस 1 को हमने साइड कर दिया। नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब, अगेन दैट फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। तो x का क्यूब 1 का क्यूब प्लस, इसे ब्रैकेट में करने के लिए 1 लिख लीजिए, x प्लस 1, फिर ये a क्यूब प्लस b क्यूब यानी x प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस है तो माइनस x इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1।
इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 1 जा 1 x प्लस 1। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों कॉमन दिख रहा है तो एक लिखना है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ में इस 1 को लिखना है। द लास्ट लाइन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 प्लस 1 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कभी कभी लास्ट लाइन में भी मिडिल टर्म फैक्टर होगा, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर क्या मिडिल टर्म फैक्टर हो सकता है, 2 से क्या 1 आ सकता है। यदि मैं इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करूं, 2x प्लस एक्स प्लस 2 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन आपको गड़बड़ देगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, ये 8 क्वेश्चंस आपको एग्जाम के ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये सॉल्व कराया, आप इसे कॉपी में प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होने से आप मुझे इन्फॉर्म करिए। तो आज की क्लास इतना तक ही, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।